सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 के नोट, जिसमें हमारे पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और हम आसानी से इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का नोट्स। तो चलो, और इससे पहले हमारे वीडियोस को देखने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे फॉर मोटिवेशंस। Nutrition includes nutrient requirements, modes of intake of food in utensils in body. Nutrients required need of food. यूटेंसिल्स हैं, उसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं फूड्स की, न्यूट्रिएंट टू टेक फूड इन बॉडीज़ को रिक्वायर्ड है। और द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब कॉम्प्लेक्स फूड उसे कहते हैं जैसे कि हम लोग ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं ये सब, और फिर जब ये अब डाइजेशन होगा तब ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे फॉर्म में। तो सबसे डाइजेस्ट इसे ज़्यादा करने में टाइम लगेगा, इसे कम करने में टाइम लगेगा, इसलिए डाइजेशन होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। सो canal can be divided into various compartments. First, the buccal cavity. Second, food pipe or esophagus. And third, stomach. And fourth, small intestine. Fifth, large intestine ending in the rectum. And sixth, the anum. इधर ओसोफेगस की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ओसोफेगस की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। ओसोफेगस की स्पेलिंग ऐसे होती है, ई एस और ओ के बाद इधर का ये लिख सकते हैं हम। और फिर देन इसमें सबसे पहले हम लोग ऐसे, ये हमारे दांत हैं, ये हमारे दांत है, इधर हम लोग खाना खाते हैं, फिर ये जाता है हमारे ओसोफेंगस से जाके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसे सिंपल सब्सटेंसेस में वो हो जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम से एनस से होके निकल जाता है। द पास टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जो जहाँ से वो पार्ट्स हैं, ये सब इन सब के ये ये पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये हमारे पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये बक्कल कैविटी और ये फूड पाइप को ओसोफेंगस इज स्पेलिंग मिस्टेक है इधर, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये है जो इसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं साइंस की भाषा में, और हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। और फिर हमारा दूसरा है द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पेनक्रियास एक्सट्रीव डाइजेस्टिव है। अब जो स्टमक के बाद हम लोग जो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड इन कैनल, और जो सलाइवरी ग्लैंड ये जो इसका काम ये होता है, जो सलाइवा हमारे मुंह में होता है इसे वो खाने को अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है, तभी जब वो खाना हमारे पेनक्रियाज में जाता है तो उसका अच्छी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव जूस हमें मिल जाता है। The digestive tract and the associated glands together constituted the digestive system. अब जो digestive tract है वो glands constituted digestive system के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव फिगर ऑफ डाइजेस्टिव ह्यूमन सिस्टम। अब हम लोग फिगर देखते हैं डाइजेस्टिव ह्यूमन सिस्टम का। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इधर ये सलाइवरी ग्लैंड है, हम लोग देख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवा बनता है खाना खाते हैं ऐसे। तो फिर यहाँ से सिस्टम जाता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को सिंपल सब्सटेंसेस में कर देता है, और इधर से जब होता है तो ये गाल ब्लेडर और ये पेनक्रियाज हैं, इसको डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। गाल ब्लेडर लीवर से अटैच होता है, और फिर देन ये इधर से जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर ये रेक्टम से होके एनस से एक्सक्रीट कर देता है।
तो इधर ये जो अपेंडिक्स है इसका हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई काम नहीं है। इसके अंदर बहुत से पॉइजन जैसे हो सकते हैं। ये हमारे शरीर में एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स भी कह सकते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं हमारे द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। हमारा टॉपिक है द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंडाइजेशन। अब जब हम फूड अपने बॉडी के लिए लेते हैं उसे हम इंडाइजेशन कहते हैं। और first set of teeth grows during a nascency and they fall off at the age between 6 or 8 years और our terms milk teeth। जो हमारे फर्स्ट टीथ आते हैं जब हम लोग छोटे होते हैं, तो हमारे पहले जो टीथ आते हैं उसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं और वो टूटते हैं 6 to 8 ईयर्स के जब हम होते हैं एज में, तो उसके बीच में टूट जाते हैं। द सेट दैट रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ। जो हमारे मिल्क टीथ टूटने के बाद आते हैं हम उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये हमारे टीथ का वो है, टीथ के टाइप हैं। देखिए, मोलर है, प्री मोलर है, कैनाइन है, इंसिजर है। मोलर ये होते हैं, ये होते हैं। और फिर प्री मोलर हमारे ये दो हैं, यहाँ पे भी ये दो, और कैनाइन ऐसे यहाँ पे, और इंसिजर ऐसे ये और ये ऐसे ऊपर भी, हमारे ऊपर में भी ऐसे ही होते हैं। और ह्यूमंस के अंदर 32 टीथ होते हैं। और फिर इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये हमारे एक्टिविटी दिया है हमारी बुक्स में, हम इसे भी देख लेते हैं। एक्टिविटी: टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड इन द टेस्ट ट्यूब एंड पुट 1 teaspoon of boiled rice in the test tube. Body baby keep 1 teaspoonful of boiled rice after during it for 3 to 5 minutes and 3/4 ml of water in both in the test tube. And now for 2 to 3 drops iodine solution in the test tube and absorb. अब देखिए, एक एक्टिविटी हमें करनी है। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक का नाम ए होगा और एक का नाम बी होगा। अब उसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब में 1 टीस्पून एक वाले में बॉइल्ड राइस रखेंगे और फिर दूसरे में हम लोग बॉइल्ड राइस रखेंगे विथ च्युइंग। और फिर आफ्टर 3 to 5 मिनट्स च्युइंग किए हुए को हम लोग यहाँ रखेंगे और फिर दोनों में 3/4 ml वाटर भर देंगे यहाँ पे। और फिर बोथ इन द टेस्ट ट्यूब फॉर 2 to 3 ड्रॉप्स, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे इन टेस्ट ट्यूब और फिर हम उसे एब्जॉर्ब करेंगे। आप ये चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं विद आयोडीन सॉल्यूशन के 2 to 3 ड्रॉप्स। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन इन द स्टार्च इनटू शुगर। और जो सलाइवा है हमारे बॉडी में जाके वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च से शुगर में बन जाता है वो। और फिर हमारा नया टॉपिक आ गया है टंग के टेस्ट बर्ड्स को हम लोग कहेंगे। और टंग के टेस्ट बर्ड्स, ये देखिए, इस पर्पल का मीनिंग है बिटर, मतलब कि कड़वा। इधर हमारे को ये जो पर्पल पार्ट दिख रहा है, इधर कड़वा टेस्ट आता है हमारे को। और सौर का मतलब होता है खट्टा, जैसे नींबू। और उधर यहाँ पे येलो पार्ट में आता है नींबू का टेस्ट। और सॉल्टी यानी कि नमक, जिसमें अगर कहीं सब्जी में नमक की ज़्यादा मात्रा हो जाए तो हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में हमें नमक का टेस्ट आता है। और स्वीट रेड पार्ट में हम लोग को इधर पे ये मीठा टेस्ट आता है, बहुत स्वीट, जैसे हम मिठाई खाते हैं उसमें। और फिर देन ये हमारा फूड पाइप है, ये फूड पाइप ओसोफेंगस इसे कह सकते हैं। ये हमारे फूड हमारे माउथ से जाता है और स्टमक में। तो फूड हम लोग ऐसे मुंह पे यहाँ से हमने खाया, ये फूड हमारा ओसोफेंगस में है, ये फूड है हमारा, और ये हमारा ओसोफेंगस है, और ये स्टमक है। और स्टमक में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक। और जो सिंपल सब्सटेंसेस में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टमक। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और ये सबसे मोटा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का। जैसे ये फूड है, सबसे मोटा पार्ट यही है, वरना स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत पतले पतले हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन भी बहुत पतले हैं, इसलिए। तो हमारा
है ये द इनर लिंग ऑफ द स्टमक एक्सक्रीट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस द प्रोटेस्ट इन द लिविंग ऑफ द स्टमक ऑफ द इनर वॉल। जो इनर वॉल होता है हमारे स्टमक का, उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे बहुत ख़तरनाक एसिड है ये हमारे सिर्फ पेट में होता है, स्टमक में होता है, और ये अगर हमारे स्टमक से बाहर निकल जाए तो ये जला भी सकता है, बहुत हानिकारक होता है, और इसी की वजह से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। फिर सेकंड है, और ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी काम करता है, ये फूड्स उसको किल कर देता है, वो एसिड में बैक्टीरियाज को अगर हमारे साथ मुंह में आ जाए तो। द एसिड किल्स में बैक्टीरिया एंड एंटर अलॉन्ग विद द फूड, जो फूड के साथ आते हैं उसे किल कर देता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो प्रोटीन में बन के सिंपल सब्सटेंसेस में निकल जाता है हमारे। फिर अब हमारा नया टॉपिक है द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा सबसे लंबा चीज़ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम का है, लार्ज इंटेस्टाइन है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग है, और फिर हमारा ये है द लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड राइट साइड इन द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। और ये जो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है ये हमारे अपर पार्ट में वुमन के होता है, और ये लास्ट साइड में लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है। It's excreted by juices that is stored in a cell called the gallbladder। और जो ये हमारे एक्सक्रीट करता है जूसेस, वो जो हमारा एक्सक्रीट करता है जूसेस, उसे हम लोग सेल कहते हैं, उसे और भी कह सकते हैं गाल ब्लैडर्स। और फिर द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और जो पेनक्रियाज है हमारे, यहाँ देखिए यहाँ पे है, ये जो पेनक्रियाज है हमारे बॉडी पार्ट्स में, ये है हमारा पेनक्रियाज। यहाँ से ये डाइजेस्टिव जूसेस भी वो करता है, वो जब ये निकलता है डाइजेस्टिव जूसेस। और ये लोकेटेड है स्टमक के नीचे, बिल्कुल स्टमक के नीचे, और हमारा स्टमक के बिलो लोकेटेड इन ग्लैंड, और ये लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू simpler sugar such as glucose, fat into fatty acid, and glycolic and protein into amino acid। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रोक हो जाता है सिंपल शुगर में, सच एज ग्लूकोज, और फैट इनटू फैटी एसिड, और जो उसमें हमारा फैट बचा होता है घी, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिक क्रोलो एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। अब ये जो ग्लाइकोलिक प्रोटीन है ये दोनों अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारा एब्जॉर्बेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्बेशन, the digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption। अब जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है वो हमारे ब्लड वेसल से पास होता है, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन की वॉल से पास होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से होता है उसे हम लोग एब्जॉर्बेशन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस आर कॉल्ड विली। और जो उसमें इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल को हम विली कहते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारा, उसे हम लोग विली कहते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। अब जो विली है वो इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्बेशन सरफेस एरिया डाइजेस्टिव फूड के लिए, जिससे वो ऐसे अगर ज़्यादा मोटा फूड है तो थोड़ा पतला हो जाएगा उसमें, इसके लिए। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स। और जो विली है वो उसमें डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शूटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ।
और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी छोटा होता है, बस उसके नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा हुआ है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक रूम के बराबर होता है, 1.5 मीटर इन लेंथ, और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी छोटा है और 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। द फ्यूकल मैटर इज रिमूव फ्रॉम द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। अब जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हमारे एनस से निकल जाता है टाइम टू टाइम अपने हिसाब से, उसे हम इजेशन कहते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अब जो घास खाते हैं जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब घास खाते हैं, उनके में डाइजेशन कैसे होता है। दे क्विकली swallow ऑन द ग्रास एंड स्टोर इट अ पार्ट ऑफ कर्स स्टमक कॉल्ड rumen। अब ये जो हमारा र्यूमेंस होते हैं, ये जो घास खाते हैं हम लोग, उनके पेट को र्यूमेंस कहते हैं, स्टमक को हम र्यूमेंस कहेंगे। और हेयर द फूड गेट्स अ पार्टिकल डाइजेशन एंड इट्स कॉल्ड कर्ड। अब जो उसके हेयर द पार्ट फूड होते हैं, हम वो डाइजेस्ट करते हैं तो हम उसे कर्ड कहते हैं। दही वाला कर्ड नहीं, दूसरा कर्ड। द कर्ड रिटर्न्स द माउथ इनटू स्मॉल लम्प्स। और फिर उसका पेट में जब खाना आ जाता है तो फिर वो वापस मुंह में आ जाता है। आपने देखा ही होगा, गाय जब हमेशा मुंह चलाती रहती है तो वो अपना फूड वापस डाइजेस्ट करती है, और उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट, और जो ये प्रोसेस करते हैं उसे हम रूमिनेट्स कहते हैं। द ग्रास इज ए रिच इज सेल यूज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमेंट्स लाइक कैटल, डियर, etc। अब ये जो कैटल और ये जो ग्रास खाते हैं, रिच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रूमिनेट्स कहते हैं। जो ये ना, ये होता है लाइक कैटल और डियर में भी होता है, और ये और भी जब और भी एनिमल्स में होता है। और हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब फीडिंग और डाइजेशन इन अमीबा के बारे में पढ़ने वाले अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड इन पाउंड वाटर। अमीबा जो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल होता है, ये पाउंड में पाया जाता है, नदी, छोटे छोटे तालाब वलाब में पाया जाता है। इट्स पुश्ड आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। इसे पिसोडोपोडिया नहीं, सूडोपोडिया ही कहेंगे। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अब ये पुश आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे कहते हैं, और ये सीडोपोडिया में हो जाता है। और ये फीट ऑन मूवमेंट कैप्चर ऑफ फूड, और ये फूड पे फीडिंग हो जाता है, मतलब उस पर बैठ जाता है और फूड को कैप्चर कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैकल। और ये जो अमीबा है और इसके फूड वैकल में जाके ये कैप्चर हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। और ये है हमारा गाय का वो है, हम इसमें दिखाते हैं गाय के पार्ट्स। ये है हमारा ओसोफेगस, और ये हमारा ओसोफेगस है, और ये र्यूमिन है, इसलिए ये र्यूमिन से बना है, रूमिनेंट और रूमिनेशन, ये उसी से बना है, इसी वर्ड से बना है। फिर ये गाय का स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये स्टमक है इसका, और ये कैसिकियम है, और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ से एक्सक्रीट कर जाता है, इसका भी वेस्ट मटेरियल जिसे एक्सक्रीट हो जाता है ये। और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अमनी स्टडी लर्नर क्रैकर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।